नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं घोघा में, जहां पर कुश्ती का आयोजन हो रहा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू यादव है। ये कुश्ती का जो कार्यक्रम है ये कब से कब तक है? ये आज पहला दिन है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को इसका फाइनल होगा। 3 दिन के प्रतियोगिता को देखते हुए ही हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का वितरण करते हैं। जो प्रतिभागी है सर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ये आपके पूरे इंडिया से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, पंजाब से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, आपके गोरखपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं, झारखंड से आते हैं, आप पूरे बिहार से आते हैं। कब से हो रहा है सर यह कुश्ती का आयोजन आपके यहाँ कब से हो रहा है? ये 1884 से हो रहा है। 141 साल पुराना ये दंगल है। 1884 से। आप जो दूर दूर से आपके खिलाड़ी आ रहे हैं उनको आपके तरफ से क्या संदेश जाता है? ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। कम से कम इससे युवाओं में शरीर बनाने का, कुश्ती और कला सीखने का, और इसके माध्यम से इन लोगों को नौकरी भी मिलता है। सरकार ऐसा व्यवस्था बनाई है। साल में एक बार आप लोगों का ये आयोजन होता है? हाँ, प्रत्येक साल सरस्वती पूजा समारोह में ये आयोजन होता है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है सर, इसके बारे में आप अपना राय दीजिए। 141 साल पुराना प्राचीन अखाड़ा है। ये 141 बरस पूरा हो गया इसका आज। ये अखाड़ा 3 दिन का महादंगल है। यहाँ अजमेर से कश्मीर तक के पहलवान आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, सारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सारे पहलवान आते हैं। आज तो पहला दिन है। कल से जो दूसरे राज्य से खिलाड़ी आपके आए हुए हैं, आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा संदेश है। बहुत हम लोगों को पुरस्कार भी देते हैं, अच्छा सम्मान करते हैं सारे पहलवान का। एक समय कहा जाता था कि लोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। इसके ऊपर आपका क्या राय है? अभी भाई खेलोगे कूदोगे होगे बढ़िया हो जाओगे। खेल कूद बहुत महत्व रखता है। आपका नाम बता दीजिए। गोपाल दुबे, घोघा बाजार। आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भागलपुर जिले के घोघा में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मूर्ति है माँ सरस्वती का मूर्ति है। यहाँ पर 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम होता है। आइए यहाँ के समिति के अध्यक्ष से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मेंद्र नारायण दुबे जी है। यह जो आपका सरस्वती स्थान है, कब से यहाँ पर सरस्वती जी का प्रतिमा बैठ रहा है? 1884 ईस्वी से बैठ रहा है। यहाँ का बहुत कुछ हम लोगों ने कहानी सुना है सर, क्या इसका कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं में शारीरिक बल का बड़ा मान दिया जाता था। तो लोग जो है, बुजुर्ग लोग थे, वो पहलवानी व्यवस्था को बहुत कायम किए थे। इसके लिए उन्होंने दंगल का आयोजन किया, मंदिर की स्थापना हुई और लोगों के द्वारा कि चूँकि मानव के विकास के लिए, क्योंकि बड़े वो लोग समझदार लोग थे कि 2 चीज़ की आवश्यकता होती है मनुष्य के विकास के लिए। एक हुई शिक्षा
ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती का अवलोकन करना, और दूसरा शारीरिक बलता, शारीरिक स्वच्छता के लिए ये आयोजन जो दंगल का था। तो पहले लोग क्या करते थे कि वो कसरत करते थे घरे घर, खेतों में जो है राहर के खेत में अखाड़ा बना करके बच्चे लोग को ट्रेनिंग देते थे। लड़ो, सुबह उठा के 4 बजे लंगोटा पहना के, क्योंकि सब लोग कृषि बेस पर, ये पूरा गांव था कृषि बेस पर था, तो भैंसे हैं, गायें हैं, दूध, घी, दही, इसकी कोई कमी इस गांव में नहीं थी, और अनाज की भी कमी नहीं था। व्यावसायिक लोग भी कुछ वर्ग यहाँ थे, वो यहाँ व्यापार भी होता था। तो इस तरह से एक कल्चर का जो समावेश था, मिश्रित समावेश, बहुत बढ़िया था। और इसी व्यवस्था के सन्निहित उन लोगों में कुछ कला का भी विकास हुआ, जिस पर उन्होंने नाटक चित्र, अभी हम लोग उसको नया बनाया है, पहले पुराना था, लेकिन अभी उसको हम लोग नया बना के रंगमंच का व्यवस्था भी किया, अभी ढलाई नया ही किया इसी साल 2024 के लास्ट में। वो रंगमंच अब नया हम लोग बनाया है, और सब लोग सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से ही बना है। और इस तरीके से आप देखिए कि जो आने वाली संततियां हैं, हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश में है कि अभी लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे चीज़ों पर जो है एक सभ्यता का ह्रास जो हो रहा था, नाटक के मंचों के द्वारा युवकों को ट्रेनिंग दे करके गाना बजाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, ये सारा जो चीज़ जो है पुराना चीज़ विलुप्त ना हो जाए हमारे इस समाज का, ये सारे चीज़ों का विकास अभी बहुत काम आ रहा है। सर, एक और जब बच्चे पढ़ने लगते हैं स्कूल में तो उनके गार्जियन उनको बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और आपके यहाँ खेल कूद का कार्यक्रम करा रहे हैं सर, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो बुजुर्गों के द्वारा शुरू से दिया हुआ है कि खेल कूद तभी हो सकता है जब शरीर सबल हो, शक्तिशाली हो, ऊर्जावान हो। तो इस गांव में पहले बच्चों को जो है ये दिया जाता था कि तुम पहले बैठकी करो, दंड बैठक, इस तरह से मैंने सिखाया जाता था। तो हम लोग उसको पहले कहते थे पहलवान बनो, दूध पियो, कितना दूध पीते हो तुम? 1 किलो नहीं, 2 किलो पियो, तेल लगाओ, कसरत करो। सुबह 4 बजे लोग को उठा करके और इस तरह से कसरत किया जाता था। फिर बलिष्ठ होते थे, यहाँ के पहलवान लड़ते थे। अगल बगल गांव में भी इसका विकास था, ताड़र है, आपका पतीसराय है, आपका पन्नू चक है, इस तरह से एक तरह का पूरा माहौल बनता था सर। ये प्रतिभागी जो आए हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं? बहुत दूर दूर से है। अब तो इसका बहुत ज़्यादा, मैंने उस समय जो था, हम लोग जिस समय थे, अभी तो हमारी उम्र 65 है, तो 40 के लगभग में हमने देखा था कि यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से ऐसे लोग आया करते थे। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, आपको क्या कहता है, मतलब देश के बाहर से भी आते हैं? जी जी हाँ, बाहर से भी लोग लाए हैं, पहलवान वही लोग लेके आए हैं। यहाँ का जो निराकरण होता है, उनके लिए व्यवस्था आप लोग क्या क्या यहाँ रखते हैं? सारा व्यवस्था है हम लोग का, रहने सहना, खाना पीना, सारी व्यवस्था। उनको ठंडा का मौसम है, सारी व्यवस्था हम लोग देते हैं। प्लस उनको किसी तरह की कोई परेशानी आने जाने में हो, उसके लिए आर्थिक मदद भी देते हैं। हम लोग प्राइज का भी यहाँ पर पारितोषिक भी रखे हुए हैं। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के बाद वो अलग चीज़ है, वो तो जो ले गया सो ले। प्रथम पुरस्कार में कितना आप लोग क्या रखे हुए? प्रथम 12,000 रुपया हम लोग देते हैं, प्लस वो शील्ड है, शील्ड वगैरह देते हैं। उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, इसी मतलब उसके बाद संतोषजनक वो अलग अलग लोग को दिया जाता है। और फिर उसके बाद और भी खर्चा के रूप में लोग। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से कोई आपके खेल में जुड़ना चाहते हैं अगले वर्ष, तो कैसे संपर्क करेंगे आप? उसके लिए आप इसमें जो है यूट्यूब में बहुत सारा घोघा बाजार का लोग, बच्चे लोग खोले हुए हैं, हमको इसकी तो उतना नहीं है, वो लोग खोले हुए हैं। उस पर आप कंसल्ट करके, या नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पर भी आप जाइएगा, वहाँ मोबाइल नंबर है, आप बात करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खुला मंच है। ये जो दिखाया जाता है और सब हम लोग देखते हैं अभी यूट्यूबर्स में कि पहलवान ऐसे ऐसे करके थप्पड़ लगाते, वो कोई मतलब वो शारीरिक कलाओं का विकास नहीं है। वो तो एक तरह दूसरी चीज़, एक चीज़ और पनप गई है, मैंने समसामयिक रूप में पहलवानों में क्या मान लिया जाए 25-30 का ग्रुप बना लेते हैं लोग, जैसे अभी थापा है, जैसे और लोग भी हैं, हम तो नहीं जानते। अभी बगल गाँव में उन लोग लाए थे बहुत कॉस्ट करके, लेकिन वो करते क्या है, आपस में दोनों मिल गए और उस चीज़ को प्रदर्शित कर दिया लोगों के बीच। तो ये तो नहीं हुआ, ये किसी तरह का डिसीजन हम लोग के इलाके में नहीं होता, यहाँ वो चीज़ नहीं है। समापन कब है? समापन इसका 7 तारीख।
आप अपने कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिएगा युवा पीढ़ी को? मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी को कि बंधुओं, आपका जो समय है, इस समय में कम से कम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना जो योगासन सीखिए, रामदेव बाबा का जैसे भी हो, शरीर में सरसों का तेल लगाइए, कसरत कीजिए, और उसका पढ़ने का भी समय है, आप पढ़िए। तो मानसिक विकास तभी होगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी खान पान बहुत खराब है, तो युवा वर्ग जो है बहुत तरीके रोगों से ग्रसित होकर के जो है पलायनवादी हो रहा है, क्योंकि हम लोग अति जनसंख्यावादी देश में रह रहे हैं, बहुत तरह की सुविधाएं नहीं हैं, मेडिकल वगैरह की भी कितना करेगी सरकार। हम लोग अगर जागृत ले लें और इस तरीके का शरीर का अपना हम गठन करें, व्यवस्था करें, तो हमारा युवा वर्ग जो है कल, क्योंकि युवा के पास न्यू विजन होता है, न्यू क्रिएशन होता है, इस तरह का विकास होगा। अपना नाम बता दें। ब्रह्मेंद्र नारायण दुबे, यहाँ के क्या हैं आप? मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। कब से? ये 15 साल से हूँ। 15 वर्ष से आप अध्यक्ष हैं। अभी हम घोघा बाजार में हैं और यहाँ पर अभी हम जो पीछे हमारे प्रतिमा है, माँ सरस्वती का विशाल प्रतिमा है, और यहाँ जो कुश्ती का आयोजन हो रहा है वह भी हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।